बेगम कहने लगी, महाराज मेरे भाई को एक बार और मौका दो। बोले ठीक है, अभी बुला रहे हैं। भाई जी जरा इधर आना। एक काम करो, आज तुम्हें 50 मोहरों का इंतज़ाम करना है शाम तक। बिना किसी को धौंस दिए हुए, बिना किसी को दंड दिए हुए, बिना किसी को कुछ दिए हुए 50 मोहरें लाना है। 50 मोहरें, कुछ लेना भी नहीं, फिर कुछ देना भी नहीं है। कुछ लेना कहाँ से आ गया महाराज? ये तो सिर्फ डकैती में ताकत है जो 50 मोहरें शाम तक आ सकती हैं। बोले जाओ, साथ में और लोगों को भेजा, कहा जाओ शाम तक इंतज़ार करके लाओ। वो चले हैं साले साहब। अरे दिन भर घूमत रहे, विनती करते रहे, पर उन्हें किसी ने दिया कुछ नहीं। होके निराश वापस वो आए हैं घर। राजा से बोले हैं वो वचन सही, ना हुआ इंतजाम उन मोहरों का, ढूंढ कर मैं काफ़ी अब थक गया। वापस लौट करके गए, घूमते रहे, किसी ने कुछ नहीं दिया। बोले महाराज नहीं हो पाया। अकबर कहने लगे, बेगम देखो तुम्हारा भाई लौट करके आ गया, अब देखो कैसे रखें। तुम भी तो सोचो हम तुम्हारे भाई को कैसे रखें। अब देखो भाई बीरबल, उस दिन बीरबल नहीं थे। बुलाया, कहा बीरबल इधर आओ, एक काम करो, तुम्हें शाम तक 50 मोहरों का इंतज़ाम करना है, बिना किसी को धौंस दिए हुए, मतलब किसी को कुछ देना नहीं है। बोले ठीक है महाराज, जो या अपना अल्लाह की मंजूरी। चले हैं बीरबल। एक लंबा सा हाथ में फीता लिया और गांव में जाकर के नापने लगे। एक घर के सामने नापे लगे, जब तक प्रधान जी आए। बोले महाराज क्या हो रहा है? बीरबल कहने लगे, तुम तो जानते हो मैं मंत्री हूँ बादशाह अकबर का, और उनका आदेश है कि कच्ची सड़क बनेगी और यहाँ से ये डामर स्कूल को जाएगा, ये गांव को जाएगा। प्रधान जी कहने लगे, महाराज किसी भी तरीक़ा से मेरा आप घर बचा लें, आप जो कीमत हो वो मांग लें। बोले कीमत तो ले लूँगा, लेकिन कीमत भारी पड़ेगी। बोले बताएं महाराज, आप कैसे भी हमारा घर बचा दीजिए। बोले ऐसा करो, 50 मोहरों का इंतज़ाम करो। बोले ठीक है महाराज, हमारे पास नहीं है, कहीं से भी हम आपको ला कर के देंगे 50 मोहरों का इंतज़ाम करके। ठीक है। मोहरों को लेकर के बीरबल पहुँचे दरबार में। अकबर कहने लगे, 50 मोहरों का इंतज़ाम कर लाए? बोले हाँ महाराज। मोहरें सामने रखी। बोले ठीक है। बोले बेगम देखो कैसे तुम्हारे भाई को अपने साथ में रखें हम, इसमें बुद्धि नहीं है, बीरबल की बराबरी नहीं कर सकता है। एक दिन राजा अकबर को और भी मंत्री बैठे थे, बीरबल भी बैठे थे। भरी सभा में राजा अकबर को मजाक सूझा और कहने लगे, देखो सर्दी का मौसम है और माह का महीना है, और जो तालाब में पूरी रात खड़ा रहेगा उसे हम कुछ इनाम देंगे। बोले अकबर, माह का महीना है और कड़ी बरसात है, खड़ा रहे रात भर भरी बरसात में। हाँ, माह का महीना है और कड़ी बरसात है, रात भर ताल में जो खड़ा रहे बरसात में। देखें तो कौन अब आता है सामने, मेरे मुकाबले में आता है सामने। अकबर ने कहा, जो रात भर तालाब में खड़ा रहेगा इस सर्दी में, उसे हम इनाम देंगे।
एक गरीब ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मैं खड़ा रहूँगा। बोले ठीक है, तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। सर्दी में खड़ा होना तो मुश्किल बात है। बोले महाराज मैं खड़ा रहूँगा। बोले ठीक है, अगर तुम खड़े रहोगे तो तुम्हें सुबह भारी इनाम मिलेगा। एक सज्जन कहने लगा, सुनो मेरे महाराज, मैं खड़ा रहूँ रात भरी, जो आज्ञा होई तुम्हार। मैं रात भर खड़ा रहूँगा। बोले ठीक है, तुम्हें सुबह इनाम मिलेगा। वो गरीब निर्धन जाकर के पूरी रात तालाब में खड़ा रहा और सुबह हुआ तो दरबार में आया। बोले महाराज मैं पूरी रात। बोले तुम पूरी रात खड़े रहे? बोले हाँ। बोले तुम खड़े कैसे रहे पूरी रात? अकबर ने पूछा। बोले महाराज हम ऐसे खड़े रहे, जो आपकी अटारी पे दीपक जल रहा है उसकी तरफ देखते रहे, इस तरीक़ा से खड़े रहे। अकबर कहने लगा, इसका मतलब है तुम दीपक से पूरी रात रोशनी लेते रहे और तुम इनाम मांगने के लिए आ रहे। भाग भाग ऐसे। भगा दिया। उस निर्धन को कुछ भी नहीं दिया। वो निर्धन जाकर के बीरबल के पास में रोने लगा, महाराज मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। बोले बात क्या है? बोले मैं सारी रात पानी में खड़ा रहा और सुबह दरबार में पहुंचा, मुझे राजा ने कुछ इनाम भी नहीं दिया। महाराज बीरबल कहने लगे, भाई तुम चाहते क्या हो? बोले मैं यही चाहता हूँ कि हमारा न्याय हो। आप जैसे मंत्री हों जिसके, उसे न्याय मिलना चाहिए। बोले ठीक है। उस निर्धन को बीरबल ने समझा करके भेज दिया। निर्धन ने कहा था, महाराज उन्होंने कहा है कि तू दीपक से पूरी रात रोशनी रहता रहा। पूरी कथा समझाई तो बीरबल ने उस निर्धन को समझा करके वापस भेज दिया। और फिर राजा अकबर के दरबार में आने जाने लगी। एक दिन बादशाह अकबर ने कहा, भाई बीरबल हमारे सभा में जितने लोग हैं ये सभी हमें दावत में बुलाते हैं, हम सबके यहाँ जाते हैं, खिलाते हैं, मगर तुमने कभी हमारी दावत नहीं की। भाई इतने क्यों कंजूस हो? भाई इतने क्यों कंजूस बन रहे हो? बोले महाराज आज तो कोई बात नहीं, कल सुबह 10 बजे सबकी पूरे दरबार की दावत हमारे यहाँ है, सभी लोग आ जाओ। बोले ठीक है। बोले खाने में क्या मिलेगा? बोले खाने में खिचड़ी मिलेगी, खिचड़ी राम रस है। अकबर कहने लगा, ठीक है बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अरे मैं तो कचौड़ी पूड़ी लड्डू बर्फ़ी पेड़ा इमरती बालूशाह खा खा के थक गया हूँ। ठीक है, मेरा भी जू उब गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुबह हुआ तो सभी लोग बीरबल के दरवाजे पे पहुँचे, अपनी अपनी थाली सजाए बैठे हैं, लाइन में भोजन का इंतज़ार कर रहे हैं। और इधर बीरबल ने क्या किया, जब उस निर्धन की याद आई, अरे ऊंचे से एक बांस पे अरे हंडी तब लटकाई। अरे ऊंचे से के बांस पे तब हंडी दही लटकाई। अरे नीचे से के जोर जोर से अग्नि दई पजारी। महाराज के बीरी महाराज के देर भई अब काफ़ी है। और तब अकबर ने कही के खिचड़ी नाई जा भावई है। अरे हम तो भूखते दम निकली जाए कि खिचड़ी कैसी बनी रही है। एक बांस गड़ाया, उस पे हंडी बांधी बीरबल ने और नीचे ज़मीन पे आग जलाने लगी। और उधर लोग अपनी अपनी थरिया सजाए बैठे रहे। इधर लोग आसरा देख रहे हैं। 10 बजे न्यूता था, 10:45 बज गया, 10:30 बज गया, 11:15 बज गया, 11:15 बज गया, पूरा 11:30 बज गया, अभी तक नाश्ता नहीं। तब अकबर ने देखी दशाए
क्या कर रहो है मंत्री भाई, हम लोग खड़े यहाँ भूखे नमे का, खिचड़ी नाई बनी पाई है। अकबर कहने लगे हम लोग इतनी देर के यहाँ बैठे हैं, 10 बजे न्यूता था, अरे पूरे 11 साढ़े 11 बज गया, घर में होते तो बोले 3 बार खा चुके होते, ये क्या है। फौरन एक सिपाही को भेजा अकबर ने। पहुंचा सिपाही जब अकबर का, तो उसने कुछ और निहारा है, वापस आया तब राजा से मंत्री कर जोर के बोला है। कहने लगा महाराज, अकबर कहने लगे देखा है। बोले महाराज हम देख करके तो आए। मंत्री जब देख करके भेजा हुआ एक नौकर गया, वो देख करके आया। अकबर ने पूछा कहिए देख करके आए। बोले महाराज देख करके आए, एक बांस गड़ा है, उस पर खिचड़ी बन रही है और नीचे आग जल रही है। महाराज 1-2 दिन में कौन कहे वो महीनों में नहीं बनेगी। अकबर कहने लगे हैं ऐसा क्यों भाई। अकबर चले और अकबर ने देखा, कहने लगे, बीरबल ने तुरंत ही देखा, कहने लगे आइए महाराज भोजन तैयार हो रहा है, भोजन आपको खाने को मिलेगा। अकबर कहने लगे रे नालायक, भोजन खाने को मिलेगा तो इतने ऊंचे पे हंडी बांधे है बांस के ऊपर और नीचे आग जल रहा है, खिचड़ी कैसे बनेगी। बोले महाराज बन जाएगी। बोले कैसे बन जाएगी। बोले बन जाएगी महाराज। बोले कैसे बनेगी। बोले ऐसे ही बन जाना तो चाहिए, जैसे वो गरीब ब्राह्मण तुम्हारी अटारी का दीपक देख करके रोशनी लेता रहा, वैसे खिचड़ी भी बन सकती। जब अकबर को ध्यान आया तो उस निर्धन ब्राह्मण को काफ़ी दान दिया और बीरबल को अपने साथ में फिर रख लिया। अब यहाँ से आगे की कथा भाग 3 में आप सुनेंगे। जब तक भाग 3 का इंतज़ार करें।